हेलो एंड वेलकम। कुबरनिटीज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम नोड सेलेक्टर का यूज़ कैसे करते हैं। नोड सेलेक्टर का यूज़ बेसिकली हम बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपके पास एक मास्टर है और 4 से 5 वर्कर नोड हैं, बट आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक वर्कर नोड पे ही आपके पॉड शेड्यूल हो, तो उसके लिए आपको नोड सेलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप क्या करो, kubernetes.io में आ जाओ और ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नोड सेलेक्टर आप सर्च कर लो। इसके बाद असाइनिंग पॉड टू नोड्स या फिर आप लेबल्स एंड सेलेक्टर्स पे आ जाओ। हम दोनों डॉक्यूमेंट देख लेते हैं किसमें है क्या। तो ठीक है, नोड सेलेक्टर एफिनिटी और एंटी एफिनिटी हम बाद में देखेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं ये, अच्छा ये तो एफिनिटी का एग्जाम्पल है और ये हमारा एंटी एफिनिटी है। ठीक है, तो हम आते हैं सेलेक्टर में और यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा ये पॉड है, तो यहाँ पे तो कोई सेलेक्टर यूज नहीं हुआ है, नोड सेलेक्टर। हाँ, ये तो हमारा एक बेसिक पॉड है। फिर आते हैं सेलेक्टर लेबल में और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पैरामीटर यूज किया है नोड सेलेक्टर। अब इसमें बहुत सारे टाइप के आप नोड सेलेक्टर यूज कर सकते हो। जैसे किसी भी वर्कर नोड पे कोई एसएसडी डिस्क यूज हुआ है, डिस्क टाइप, या फिर हार्डवेयर में जैसे हम एडब्ल्यूएस में यूज करते हैं टी टू डॉट मीडियम, टी टू डॉट माइक्रो, टी टू डॉट लार्ज, 2x लार्ज, ऐसे कुछ आप मेंशन कर सकते हो। या फिर आप होस्ट नेम भी मेंशन कर सकते हो। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर किसी भी होस्ट का नाम, स्पेसिफिक नाम है, उसको मैं असाइन करना चाहता हूँ अपने पॉड को, तो वो कैसे हम करेंगे। एग्जाम्पल में हम यही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इमेज कुछ दूसरा यूज कर लेंगे जो हम जनरली यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि एनजिनिक्स। तो आते हैं लैब पे और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, नोड सेलेक्टर डॉट YAML। ठीक है, और इसमें मैं पॉड क्रिएट कर रहा था पहले, उसको मैं यहाँ पे वैलिडेट करा लेता हूँ। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में लेबल्स आप कुछ भी रख सकते हो। आप इन्वायरमेंट इक्वल्स टू डेवलपमेंट रखो, चाहे ऐप इक्वल्स टू .NET रखो, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जाम्पल को लिया, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये तो हमारा नॉर्मल पॉड है जो हम अब तक क्रिएट करते आ रहे हैं। अब हम क्रिएट करें, यहाँ पे परमिशन, सॉरी, पैरामीटर यूज करेंगे नोड सेलेक्टर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं पोस्ट नेम देता हूँ। तो हमारे वर्कर का नाम क्या है, यहाँ से मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। पोस्ट नेम K-W, तो यहाँ पे K-W यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। और इसके बाद इसको मैं करता हूँ सेव एंड देन kubectl create -f node selector .yaml। और इसके साथ आप देख सकते हो कि हमारा पॉड क्रिएट हो चुका है। kubectl get nodes -o wide। तो इसमें आप देख सकते हो कि, सॉरी, मैंने नोट्स एक्सप्लेन किया, हमें पॉड चाहिए। ये हमारा nginx टेस्ट नाम से हमारा इमेज है और उसका स्पेसिफिक वर्जन हमने यूज किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट सेलेक्टर डॉट YAML में इसका जो इमेज का वर्जन है वो हम 1.14.2 यूज कर रहे हैं। और अभी तक हमारा पॉड क्रिएट हुआ नहीं है, अभी भी ये पेंडिंग स्टेट में है।
तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, के हाइफन डब्ल्यू होस्ट नेम। तो अगर इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन है या फिर आपका पॉड क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पॉड को एक्सप्लेन करके देखेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो नोट सेलेक्टर में हम होस्ट नेम का कुछ पैरामीटर अगर दे रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, क्यूब ctl एक्सप्लेन पॉड, उसके बाद हाइफन हाइफन रिकर्सिव पाइप मोड। इसके बाद हम यहाँ पे, या फिर हाँ, इसी को ही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉड एफिनिटी वाला पैरामीटर आ चुका है। ठीक है, पॉड एफिनिटी है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ग्रेप करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हो। अच्छा, ये प्रॉप पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है सर्च करने में, तो हम क्या करेंगे, इसमें ही फिल्टर कर लेंगे, ग्रेप हाइफन नोट सेलेक्टर। तो यहाँ पे नोट सेलेक्टर टर्म आया हुआ है, रिक्वायरमेंट्स है, नोट सेलेक्टर रिक्वायरमेंट नोट सेलेक्टर। हाँ, तो यहाँ पे नोट सेलेक्टर ये वाला पैरामीटर है। तो हमने जो नोड स्मॉल में और सेलेक्टर का एस हमने कैपिटल में दिया था वो ठीक है। तो एक बार फिर से हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा पॉड क्रिएट हुआ है या नहीं। अभी भी ये पेंडिंग स्टेट में है। क्यूब ctl डिस्क्राइब करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। डिस्क्राइब पॉड nginx हाइफन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि वार्निंग ऑफ फेल्ड शेड्यूलिंग डिफॉल्ट शेड्यूलर। ठीक है, nodes are available, one node did not match pod। ठीक है, ये affinity selector। ठीक है, ओके। तो ओके, तो अगर ये सॉरी, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, क्यूब ctl गेट नोड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं हाइफन ओ वाइड करके यहाँ से इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, हाइफन ओ वाइड। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने वर्कर को हम एक लेबल असाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम अपना पॉड क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्यूब ctl डिलीट पॉड, और पॉड का नाम क्या है, nginx हाइफन टेस्ट। ठीक है, पॉड हमारा डिलीट हो चुका है। तो यहाँ से हम पॉड की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉड नहीं है। तो पहले हम अपने नोड पे लेबल्स अटैच कर लेते हैं। क्यूब ctl लेबल नोड्स, हमारे नोड का नाम क्या है, के डब्ल्यू के हाइफन डब्ल्यू, और उसमें हम क्या देने वाले हैं, होस्ट नेम इक्वल्स टू नोड वन। ठीक है, चलो हम ये वाला दे देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नोड को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है,
हाइफन हाइफन तो लेबल्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा मास्टर है, ये हमारा वर्कर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं नोड वन कहीं पे अटैच हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे होस्ट नेम ये दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोड वन यहाँ पे हमने अटैच किया है। करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी नोड सेलेक्टर फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे नोड वन यहाँ पे अटैच कर देंगे। और इसके बाद फिर से हम क्रिएट करेंगे kubectl create hyphen f node selector .yaml, then kubectl get pods hyphen o wide। तो यहाँ पे अब देख लो कि आपका पॉड रनिंग है और वो किस नोड पे रन कर रहा है वो भी बता रहा है। पहले सेम चीजें हमने की थी, तो हम होस्ट नेम दे रहे थे जो पहले से था, बट वो वर्क नहीं कर रहा था। बट जैसे ही हमने अपने नोड पे लेबल अटैच किया, उसके बाद हमने अपना पॉड क्रिएट किया, तो हमारा पॉड ऑटोमेटिक रन हो गया और स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं नोड सेलेक्टर को। तो एक बार मैं फिर आपको अपने YAML फाइल को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने होस्ट नेम यूज किया है। तो इसकी जगह आप बहुत सारे पैरामीटर्स यूज कर सकते हो, जैसे डिस्क टाइप हो गया या फिर ओएस हो गया। ओएस में जैसे मान लो कि आपके पास वर्कर नोड में 5 वर्कर नोड हैं, जिसमें आपने उबंटू के अलग अलग वर्जन्स रखे हुए हैं, सेंटोस के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स रखे हुए हैं। तो आप स्पेसिफिक नोड पे अगर आपको रन करना है तो आपको वो पैरामीटर मेंशन करना पड़ेगा अंडर द नोड सेलेक्टर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।